Good evening, और आई एम बैक अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस बीच एक आपने गौर किया होगा कि मैंने दो वीडियोस अपलोड किए ऑन असाइनमेंट डिस्कशंस। तो ये एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी हमने बदली है। लेक्चर्स आए आपके सामने, नाउन का आया था, उसके बाद एक ब्रेक आ गया बीच में, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि इसमें और क्या बेटर किया जा सकता है। तो नाउन का और प्रोनाउन के असाइनमेंट्स का डिस्कशन अब हमने सोचा है लेक्चर्स के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशंस आ गए। CGL का आपके पास पहले से था, आज CHSL भी आ गया। तो अब टाइम कम है, काम ज़्यादा है, तो और लेक्चर से ज़्यादा अब आपको असाइनमेंट की प्रैक्टिस पे जोर देना है। ये वीडियो जो आज हम पोस्ट कर रहे हैं ये ऑन डिमांड है। प्रेपोजिशन के लिए आप में से शायद पंकज ने डिमांड की थी, तो और एक बड़ा रेलेवेंट पॉइंट ये था कि इसको डिस्कस किया जाए। तो चलिए शॉर्ट में प्रेपोजिशन जो आपके एग्ज़ाम में आपके काम आएगा उस पर बात करते हैं। देखो, एक ट्रेडिशनल प्रेपोजिशंस का जो एक धारणा रही, एक मन में रहा है कि प्रेपोजिशन तो सबसे पहले बताने वाले बताते हैं प्री पोजिशन, और वो थ्योरेटिकल में जाते हैं, नाउन के पहले लगता है इसलिए उसको प्री पोजिशन कहते हैं। ऑल दैट इज यूजलेस, एब्सोल्युटली, इट्स एब्सोल्युटली क्रैप। पॉइंट ये है कि जो पुराना प्रेपोजिशन ट्रेडिशनली चला आ रहा है, आप और जगह वीडियोज में पढ़ के देखिए, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ पता नहीं क्या क्या, इस तरह की पढ़ाई से हम प्रेपोजिशन के बारे में क्या पढ़ पाते हैं? एट, इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम। और आप गौर करिए, मैं ये सब यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ये हमारे पढ़ने लायक चीज है ही नहीं। अजीब लगता है ये जब ऐसे बोलता हूं, लेकिन मेरी बातें अजीब ही होती हैं। प्रेपोजिशन में जितने ये छोटे प्रेपोजिशंस हैं, ये सारे के सारे फ्रेजल्स में चले गए। ये वहां पर इंपॉर्टेंट हुए हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स में। फिलहाल प्रेपोजिशन में जो आपको ध्यान रखने की बात है वो पहली, कि प्रेपोजिशंस के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। जनरली प्रेपोजिशन अगर है तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। अब इसका हम एरर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे काम आता है? जैसे ही इज शॉक्ड एट द, ध्यान देना, द controversial about this issue। अब हम लोग ध्यान एक बार में अगर आप न देखें तो मिस कर जाएंगे। यहां दो प्रेपोजिशंस हैं, एक एट और दूसरा अबाउट। अब गौर करिए, तो अबाउट के साथ तो दिस इश्यू नाउन है, लेकिन एट के बाद द कंट्रोवर्शियल, और ये है एडजेक्टिव। यहां क्या होना चाहिए था? कंट्रोवर्सी। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो वो एरर बनती है। अब इस पढ़ाई को, ऑब्वियसली आपके एग्जाम के लेवल की है, लेकिन इस पढ़ाई को आप वो उससे कैसे टैकल कर पाएंगे? टू को फ्रॉम से, विद के साथ, बाई के द्वारा, अबव के ऊपर, अंडर के नीचे, और क्या है, इनटू में गति होती है। ये सब चीज़ें जूनियर लेवल पर ठीक है, चलता है, बट अब वो टाइम नहीं रहा कि छोटे स्थान के साथ एट लगता है और बड़े स्थान के साथ इन लगता है, और ही लिव्स एट कानपुर इन इंडिया। अब नहीं है, ही लिव्स इन कानपुर इन इंडिया भी सही माना जाता है। तो हम लोग तो इसमें बेकार में एरर करके चले आएंगे। फर्स्ट पॉइंट, प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन के बाद। सेकेंड थिंग विच विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन इज, प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन हो तो ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए।
ध्यान देने की बात, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन अगर है तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। ये वो पॉइंट है जो आप जानते हैं, बस आप जानते नहीं कि जानते हैं। ही इज टॉकिंग टू, ध्यान दो, टू प्रेपोजिशन, आप आई लिखेंगे, टॉकिंग टू ऑब्वियसली मी लिखेंगे, तो प्रेपोजिशन के बाद मी ऑब्जेक्ट है। सिंपल बात, और ये एक्चुअली बड़ी सिंपल लगती है ये बात, अभी इसमें कुछ खास बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कब हो जाती है कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है। व्हेन यू कंपेयर दीज टू, तब ये पॉइंट गौर करने लायक बनता है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट। जैसे एक कंजंक्शन का एग्जांपल लेते हैं तो ये चीज थोड़ा सामने सामने क्लियर हो जाए। ही डिड नॉट कम, और फिर प्रेपोजिशन बिकॉज। आप सब लोग जानते हैं प्रेपोजिशन होता है बिकॉज। अब जरा इसको कंप्लीट करिए। ही डिड नॉट कम बिकॉज, बिल्कुल सही। ही वॉज इल, बिकॉज कंजंक्शन, और इसके बाद ही सब्जेक्ट। कंपेयर द टू, प्रेपोजिशन टू के बाद मी ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन बिकॉज के बाद ही सब्जेक्ट। तो ये दोनों पॉइंट बराबर जब रखे जाते हैं तो इंपॉर्टेंट बनते हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऑप्शंस को हटाने में ये काम आते हैं। किसी भी प्रेपोजिशन के साथ अगर कोई सब्जेक्ट लिखा है या प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आया है तो वो ऑप्शन हटाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट प्रेपोजिशन में, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब अगर है तो ये वर्ब आईएनजी के रूप में होना चाहिए। टेक्निकल नेम ग्रामर का लेने कोई फायदा नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद वर्ब अगर है तो वो आईएनजी के रूप में होना चाहिए। कोई आता है आपके यहां जाते समय, आप क्या बोलते हैं? थैंक यू फॉर, प्रेपोजिशन कमिंग, तो फॉर कमिंग आईएनजी आया। अब ये तो हो गया आसान से सेंटेंस। इस पॉइंट को आप जोड़िए प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से, तो ये पॉइंट सडनली बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। Like for example, I am looking forward, ठीक, to meet you। अब एक नजर में देखो तो वर्ब looking forward सामने देखना, उसके बाद प्रेपोजिशन के बजाय हम इसको क्या मान लेते हैं? इन्फिनेटिव। ये हमारी बुनियादी गलती होती। अब एक दिन बहुत जल्दी मैं एक वोकैब पे भी वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे कि आपको वोकैब पर जो बातें हैं, प्रॉपर अप्रोच टू वोकैब, उस पर भी चर्चा हो जाएगी। देखो, लुकिंग फॉरवर्ड और फिर टू मीट यू, तो मैं तुमसे मिलने के लिए सामने देख रहा हूं। नो मीनिंग। रीजन, ये टू यहां पर इसके साथ इन्फिनेटिव नहीं बना रहा है, ये टू इसका फ्रेज का प्रेपोजिशन है, और ये फ्रेज अगर आपको आता है तो आप आंसर दे लेंगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं दे सकते। अब लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है अधीरता से प्रतीक्षा करना, वेट ईगरली, और अगर टू इसका प्रेपोजिशन है तो फिर इस वर्ब को आईएनजी होना चाहिए था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड
टू मीटिंग यू, दैट इज द करेक्शन। एक और फ्रेज लेते हैं, वी हैव कम हियर with a view to finalize the terms and conditions। फिर वही बात, एक नज़र में पड़ जाइए, आपको सही लगेगा, किसी को भी दिखा दीजिए, हाँ भाई ठीक तो है, हिंदी कर लेंगे, सही है। फिर वही बात आती है विद अ व्यू टू, अगर आपको ये फ्रेज आता है, यानी अगर आप पहचान पाते हैं कि टू इस फ्रेज का प्रेपोजिशन है, तो फिर आप फाइनलाइज को फाइनलाइजिंग करेंगे, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चंस आपको प्री में नहीं मिलने, प्री इज ऑफ अ वेरी लो लेवल, लेकिन ये इस तरह के इस लेवल के मेंस में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, और वही फर्क बनाते हैं बिटवीन द टॉपर्स एंड द ऑल्सो रैंस। तो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। एक बात और बता देता हूं जो आपके एग्जाम में काम आएगी, और वो है सम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस। अब हम लोग तो प्रेपोजिशंस की धारणा क्या बनी है, कुछ सोच के देखिए मन में। तो जो छोटे वाले होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं, जो बड़े वाले होते हैं वो कंजंक्शन होते हैं। तो बिकॉज और ये इस तरह के वर्ड ये सब कंजंक्शन में जाते हैं। तो मैं वो ट्रेडिशनल छोटे छोटे प्रेपोजिशंस की बात नहीं, इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस जो आपको डेफिनेटली याद करने चाहिए, वो कुछ ये हैं। एक बिटवीन, अमंग, फिर विथ, विदाउट, विद इन, और विदाउट का ही एक साथी फ्रेज है बट फॉर। दिस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन फ्रेज। बट फॉर का मतलब विदाउट, यानी के बिना। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, डिस्पाइट, थ्रू, एक्सेप्ट, prepositions, except, then before, after, owing to और due to। इन दोनों का अंतर एक ज़माने में आया करता था, अब नहीं है। ये प्रेपोजिशन की तरह यूज़ किया जाता है, ड्यू टू खास तौर पर प्रेपोजिशन की तरह यूज़ किया जाता है। फिलहाल इतने काफ़ी। एक और लिख देते हैं, अभी याद आ गया, बिकॉज ऑफ। ये 10-12 प्रेपोजिशंस हैं जिनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। मुझे आपसे प्रेपोजिशंस में फिलहाल बस इतनी बात करनी थी। और एक बात फाइनली बिफोर आई साइन ऑफ, प्रेपोजिशंस को तैयार करना है तो ये 3-4 पॉइंट हो गए जिससे एरर निकलेगी, प्लस फ्रेजल वर्ब्स और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, इसको थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करने लगी। बाकी बहुत जल्दी आई विल बी बैक विथ मोर लेक्चर्स। और हाँ, वैसे तो ऑलमोस्ट सबके पास ये मेरा नंबर होगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई है जिसके पास हमारा नंबर नहीं है और वो हमसे कांटेक्ट करना चाहता है फॉर डिस्कशंस ऑन दिस मैटर, सो द नंबर इज 9935865469। This is my WhatsApp number also and my contact number also. You can get in touch with me on this number. Right. Good night. Bye-bye.